हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं ऐसा क्या कारण है जिसके कारण रुपए का वैल्यू जो है गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। इसमें हम चार बातों में चर्चा करने वाले हैं। पहला, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। दूसरा, इसका प्रभाव जो है इन जनरल क्या होता है। तीसरा, हम जानने का प्रयास करेंगे कि रुपए के गिरने का वजह क्या है। चौथा, हम बात करेंगे कि ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया करके कर लें। पहला, डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य जो है गिर जाना या किसी भी चीज़ों का जो वैल्यू है उसको गिर जाने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब हम यहाँ रुपए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रुपए के वैल्यू गिर जाने को कहते हैं डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल के लिए जुलाई 2021 में रुपए का कीमत जो था 72 रुपये था, लेकिन वही चीज़ें 2022 में जुलाई के महीने में ये बढ़कर हो गई हैं 80 रुपये। इंडिया में जो करेंसी है वो फ्लोटिंग रिजीम के अंदर आती है, यानी कि हमारा जो रुपए है वो मार्केट में ट्रेड करते रहता है, जिसके कारण कि वहाँ मार्केट के जो फोर्सेस है यानी कि बायर और सेलर वो इसकी वैल्यू को बताते हैं या ड्राइव करते हैं। हमारे करेंसी रिजीम को डर्टी रिजीम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आरबीआई आके जो है अचानक भयानक उतार चढ़ाव को रोकने का काम करता है। इसलिए अब हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जनरल प्रभाव क्या पड़ता है रुपये के गिरने से। रुपये का गिरना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दो धारी तलवार का काम करता है। इसमें कुछ पॉजिटिव भी रहता है और कुछ नेगेटिव भी रहता है। पहले हम पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बूम हो जाता है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कोई आदमी जो फॉरेन में हमारे सामान को खरीदेगा तो वो हमारे चीज़ों को सस्ते में खरीद पाएगा, जिसके कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो खरीद के हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भेज पाएगा। हमारे देश में जो रुपए है उसको मार्केट फोर्सेस उसके वैल्यू को ड्राइव करते हैं, लेकिन चाइना ने एक बार अपने युआन की वैल्यू को गिरा दिया था डॉलर के सामने, जिसके कारण कि वहाँ का जो एक्सपोर्ट्स है चाइना का वो बहुत ज़्यादा बूम हो गया था, जिसके कारण कि चाइना में भयंकर डॉलर गए थे या उनके देश में पैसा गया था। रुपए के गिरने से एक अच्छा परिणाम और भी होता है कि हमारे देश में जो बाहर से पैसा आ रहा है वो रुपए के टर्म्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हम नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। भारत जनरली नेट इंपोर्टर है, यानी कि हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। तो जब हम आयात करते हैं तो डॉलर में करते हैं और उस डॉलर को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा रुपए देना पड़ेगा। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो वहाँ के महंगे चीज़ों को खरीदने के लिए हमें महंगा डॉलर लेके देना पड़ेगा। फिर उस महंगे डॉलर से और ज़्यादा महंगा चीज़ें खरीदाएंगी, जिसके कारण कि वो जो इम्पोर्ट है हमारे देश में इम्पोर्टेड महंगाई हो जा रहा है। इंडिया में ऑयल डिमांड का जो 85.5% है वो विदेशी आयात से निर्भर होता है, जिसके कारण कि हमें उस महंगे क्रूड ऑयल को लेने के लिए ज़्यादा रुपए देना पड़ेगा और फिर उस महंगे कच्चे तेल को हमारे देश में लाना पड़ता है। तो रुपए के गिरने से हमको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है हमारे देश में। हमारे देश से जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं उनको देना पड़ता है फीस डॉलर के टर्म्स में, तो उनके लिए भी फीस जो है बहुत महंगा हो जाता है। और जैसा कि हमने पहले बात किया था कि ज़्यादा महंगा कच्चा तेल खरीदेंगे तो उससे हमारे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन ये सब का दाम बढ़ जाता है, जिसके कारण कि हमारे जो माल ढुलाई के चार्जेस है वो भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसा कि आपने कुछ पिछले मंथ में देखा होगा। अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम वजह जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारा रुपए जो है कमज़ोर हो रहा है, जिसमें हम 3 वजहों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण कि हमारा रुपए जो है कमज़ोर हो रहा है। जिसमें पहला है घरेलू स्टॉक मार्केट में जो है बिकवाली होना, यानी कि यहाँ जो विदेशी निवेशक हैं जो डॉलर से रुपए कन्वर्ट करके हमारे देश में शेयर खरीदे थे
वो अपना पैसा को वापस डॉलर में लेके जा रहे हैं और वो रुपये को बेच रहे हैं, जिसके कारण कि रुपए ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो जा रहा है। अब विदेशी निवेशकों के जाने का बहुत सारा रीजन है, जैसा कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो है ब्याज दर को बढ़ा दिया, इसके कारण यूरोप में वॉर चल रहा है उसके कारण भी, और चाइना में लॉकडाउन है इसके कारण भी यहाँ से जो पैसा वहाँ जा रहा है। इसमें अगर आपको और जानना है तो हमारे रिसेशन वाले वीडियो को एक बार जाके देख लें। अब हम दूसरी वजह की बात करेंगे जिसके कारण हमारे देश से डॉलर बाहर जा रहा है, वो है क्रूड ऑयल का रेट जो है बढ़ा हुआ होना। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं, तो बढ़े हुए क्रूड ऑयल के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, जिसके कारण कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो दिन ब दिन कम हो रहा है। कच्चे तेल के साथ साथ और कई सारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि पाम ऑयल, एडिबल ऑयल, जो कि हमारे देश में आयात किया जाता है। इनके महंगे होने के कारण हमारे आरबीआई के जो डॉलर है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बाहर जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कॉज हो जाता है डॉलर के बाहर जाने का देश से। इसकी तीसरी वजह यह है कि हमारे देश का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट कर दिया गया है ताकि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। अब हम चौथे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे देश के अर्थव्यवस्था पे। हमारे देश का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि वित्तीय घाटा, वो बढ़ जाता है बढ़ी हुई डॉलर के कारण। और कई सारी चीज़ें जो हमारे देश में इंपोर्ट करते हैं, वो सब चीज़ों के महंगे होने से हमारे रिजर्व पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, जिसके कारण कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज डॉलर जो है दिन ब दिन कम होता जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पेंट इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री में कच्चा तेल जो है बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन उस कच्चे तेल का कीमत जो है बढ़ गया है, जिसके कारण कि उस कंपनी को इसका बढ़ा हुआ कॉस्ट जो है बेयर करना पड़ता है, जिसके कारण कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं अर्थव्यवस्था में जो एकाएक तुरंत अपने लोगों को प्राइस पास नहीं कर सकते कंज्यूमर को, जिसके कारण कि हमारे देश के सरकार को टैक्स नहीं जाता है, क्योंकि वो कंपनी अपने घाटे में इसको दिखा देती है। और ऐसी कई कारणों के कारण हमारे देश में जो है महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि विदेश में अगर 6-7% से ऊपर महंगाई है तो भारत में वो 8 से 12% से भी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे देश में रुपए के गिरने के अकॉर्डिंग। तो आज हमने जाना डेप्रिसिएशन क्या होता है उसके बारे में, इम्पैक्ट क्या होता है हमारे अर्थव्यवस्था में इन जनरल जाना, फिर हमने ये जाना कि रुपए के गिरने का वजह क्या है, फिर हमने आखिरी में बात किया कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में इससे क्या इम्पैक्ट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।